हॉक्स के दुखद बचपन के बारे में पता चलेगा, कैसे उसको एंडेवर ने होप दी और कैसे वो हीरो बनने के रास्ते पे चला और हमेशा उनकी मदद करेगा जिनको मदद की जरूरत होती है। एंडेवर को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है उसके पास्ट के एक्शन से। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 एपिसोड 16 के बारे में। हेलो, मैं हूँ समुराई कांदी और आप देख रहे हैं आई मैथ। एपिसोड की शुरुआत होती है बाकुगो से, जो कि अभी भी डेको की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मिनोरू और शुगर रश उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो है कि डॉक्टर ने उसे हिलने को मना किया है। बाकुगो बोलता है जितना वो उसको खींचेंगे उतनी ही जल्दी वो मरेगा। एक छोटा हॉक्स कैसे एंडेवर को देख रहा है विलन्स को हराते हुए टीवी के ऊपर, और वो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सोचता है। हॉक्स के फादर ने किसी का मर्डर किया होता है थोड़े से पैसों के लिए, और हॉक्स की मदर ने उसको छुपाया होता है अपने घर में, और छुपाते छुपाते उनका रिलेशनशिप इंटीमेट हो गया और हॉक्स पैदा हो गया। हॉक्स का फादर टाकमी उसको फिजिकली भी हर्ट करता था और इमोशनली भी हर्ट करता था, मेंटली भी हर्ट करता था, ये बोलते हुए कि अगर टोमी जो हॉक्स की मदर है, अगर उसके कुआ की जरूरत ना होती उसको, तो वो इस टाइम पे एक आजाद इंसान होता और एक बच्चे का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही होती उसको। बचपन में ही ये समझ में आ गया था कि उसके पेरेंट्स बनने लायक नहीं है, उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। बट ये सब कुछ समझते हुए भी हॉक्स सब कुछ झेलता रहा क्योंकि वो उसके पेरेंट्स थे। हॉक्स के फादर ने एक बार हॉक्स को बहुत ही ज्यादा मारा था क्योंकि वो शहर चला गया था बिना बताए किसी को भी। मारते हुए उसने यही डिमांड करी थी हॉक्स की मदर से कि वो घर पे ही रहे और कहीं पे भी बाहर ना जाए। घर पे रहते रहते उसका एक ही काम होता था, टीवी पे ऑल माइट और एंडेवर को विलन्स को हराते हुए देखना, ये सोचते हुए कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं ना कि रियलिटी। एक दिन हॉक्स को पता चलता है कि उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने एक गाड़ी चुराई थी भागने के लिए, और अरेस्ट भी किसने किया था? एंडेवर ने। ये सोचते हुए कि एंडेवर एक असली इंसान है ना कि टीवी में दिखने वाला एक इंसान, वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है। ये सब होने के बाद हॉक्स की जीने की इच्छा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और वो लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करने लगा। घबराते हुए हॉक्स की मदर अपने घर से भाग गई हॉक्स को लेके, क्योंकि हॉक्स की मदर को लगा कि उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि उसने एक क्रिमिनल को छुपाया हुआ था। बट हॉक्स की मदर के पास इतनी इंटेलिजेंस या कोई काम नहीं था कि वो इमोशनली और फाइनेंशियली हॉक्स और अपने आप को सपोर्ट कर पाए। हॉक्स सजेस्ट करता है कि पुलिस के पास जाना चाहिए हेल्प के लिए, बट हॉक्स की मदर बोलती है कि हॉक्स को कुछ भी करके पैसा लाना चाहिए, चाहे उसको अपने विंग्स का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े गलत कामों के लिए। एक हाई स्पीड एक्सीडेंट होता है जो कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन की अटेंशन पा लेता है, और वो हॉक्स को और उसकी मदर को बहुत अच्छा सपोर्ट पैकेज देने की बात करते हैं। इसकी एक्सचेंज में वो हर एक कनेक्शन हटा देंगे जो हॉक्स का और उसकी मदर का उसके फादर के साथ था, और जो भी पुरानी लाइफ थी हॉक्स की वो उसके पीछे छोड़ जाती है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन के ऑफिसर्स उसको बताते हैं कि ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्श होगी और उसको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और हॉक्स बोलता है क्या वो एंडेवर की तरह बन पाएगा, क्या वो बुरे लोगों को पनिश कर पाएगा और उनकी मदद कर पाएगा जिनका वो साथ देना चाहता है। ये सोचते सोचते बेस्ट जीनियस हॉक्स को उठा देता है। हमें दिखाई देता है कि हॉक्स बोल नहीं सकता क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड्स में इंजरी हुई है। हॉक्स अपने फोन के थ्रू कम्युनिकेट करता है और माफी मांगता है कि वो सो गया था काम पे। बेस्ट जीनियस एडमिट करता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल और मेडिकल अचीवमेंट की वजह से ही वो अभी भी जिंदा है, नहीं तो वो मौत के दरवाजे पे खड़ा होता। और वो ये भी रिवील करता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल ने एक ऐसा प्रोसीजर क्रिएट किया था जो कि उसको कोमा में रखता था, जो कि नोमू से इंस्पायर्ड हुआ था। बट बेस्ट जीनियस को नोमू की तरह ट्रीट किया गया, उसको अच्छा नहीं लगा था, बट वो बच तो गया ना, मेन पॉइंट तो यही है। हॉक्स माफी मांगता है इस सारी चीजों को लेके। वो किसी छोटी ट्रिक से पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट को चकमा नहीं दे पाया। उस हॉक्स को बेस्ट जीनियस को बुरे तरीके से मारना पड़ा पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट का भरोसा जीतने के लिए, बट ये ट्रिक कामयाब हुई और उसको पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट का भरोसा मिल गया। उसने बेस्ट जीनियस की बॉडी डाबी के सामने लाके रख दी, और हॉक्स ये भी बताता है कि डाबी ने ही बोला था कि बेस्ट जीनियस की बॉडी को बचा के रखते हैं, किसी फ्यूचर ट्रिक में काम आएगी, और तभी उसकी बॉडी नोमू के कंटेनमेंट फैसिलिटी में पहुंची थी। बेस्ट जीनियस को रियलाइज होता है कि एक क्राइम हो रहा है और अपनी गाड़ी एकदम से मोड़ लेता है। हमें दिखाई देता है कि कुछ लोकल विलन्स कल मार्केट में तबाही मचा रहे हैं। विलन्स के गैंग का नाम होता है ग्लटन गॉड गैंग, और उन सबको बेस्ट जीनियस बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। बेस्ट जीनियस लोकल आदमियों से पूछता है कि पुलिस और लोकल हीरोज कहाँ पे हैं। लोकल आदमी बताते हैं कि पुलिस जो टेट्रस से भागे हुए लोग हैं और जो आसपास प्रिजन से भागे हुए प्रिजनर्स हैं उनको पकड़ने में बिजी है, और बहुत सारे लोकल हीरोज क्विट कर चुके हैं क्योंकि उनकी प्रो हीरो एजेंसी शट डाउन हो चुकी है और मीडिया उनके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। बेस्ट जीनियस ये रियलाइज करता है कि जितने भी लोकल जने खड़े हुए हैं मार्केट में वो सारे हीरोज का प्रेज नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बेस्ट जीनियस और हॉक्स को गंदी नजरों से देख रहे हैं और हेटफुल नजरों से देख रहे हैं। बेस्ट जीनियस को रियलाइज होता है कि जो सिचुएशन ऑल ओवर जापान चल रही है उसने बहुत ही ज्यादा गहरा इम्पैक्ट दिया है लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, जिनका भरोसा है प्रो हीरो से उठता ही जा रहा है। ये देखते हुए बेस्ट जीनियस कुछ साइड के सपने छोड़ देता है उस स्ट्रीट के अंदर ताकि वो ध्यान रख सके सिविलियंस का। बाद में हमें दिखाई देता है कि हॉक्स बेस्ट जीनियस को अपने घर लेके जाता है कुछ कंफर्म करने के लिए। हॉक्स अपने घर में पड़ा हुआ एक लेटर उठाता है जो उसकी मदर ने लिखा
लिखा होता है, जिसमें एक कंफर्मेशन होती है कि पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के कुछ आदमी आके हॉक्स की मदर को धमका के गए थे, जिससे डाबी को सारा सच पता चला था हॉक्स के बारे में। हॉक्स की मदर उससे माफी मांगती है और बोलती है वो उसको और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती और वो वहां से जा रही है। और हॉक्स की मदर बोलती है कि वो बहुत ही प्राउड है उसके ऊपर और उसको वेल विशेस देती है। बेस जिनिस बोलता है जब हॉक्स ने अपने असली नाम को गिव अप किया था तो उसने एक तरीके से अपनी मदर को भी अबैंडन कर दिया था। वो उसको कंसोल करने की कोशिश करता है, बट हॉक्स बोलता है, हॉक्स को ये लेटर पढ़ के थोड़ी रिलीफ मिली है कि सारा सर्कल पूरा हो गया उसकी लाइफ का। अब सेफ्टी कमीशन बंद हो चुकी है तो उसको ऑर्डर नहीं दे सकता कोई भी। अब वो बहुत ही ज्यादा फ्री फील कर रहा है। हॉक्स को एक और याद आती है अपने मदर की, जिसमें वो हॉक्स को घुमाने लेके गई है ताकि वो शांति से घर बैठे रहे बिना परेशान हुए। और हॉक्स की मदर उसको एक एंडेवर का सॉफ्ट टॉय लेके देती है क्योंकि ऑल माइट का सॉफ्ट टॉय बहुत ही महंगा होता है। और हॉक्स की मदर हॉक्स को उस एंडेवर के जितना स्ट्रॉन्ग बनने को भी बोलती है बड़े होके। हॉक्स बेस्ट जीनियस को ये भी बोलता है कि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं होता खोने को और सारे ऑप्शंस चले जाते हैं तो इंसान का असली नेचर दिखाई देता है। ये वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो ट्वाइस को एक अच्छा इंसान समझता था। ट्वाइस हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था और ट्वाइस चाहता था कि उसको सब पसंद करें। बेस्ट जीनियस बोलता है कि डाबी ने जो भी टोडोरोकी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाए क्या वो सच है, और ये भी कि ये सब सुन के वो कुछ डिफरेंट फील कर रहा है। बेस्ट जीनियस हॉक्स से पूछता है कि वो उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। हॉक्स बोलता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगा जिसमें वो अपने ओरिजिन्स के बारे में सब कुछ बताएगा ताकि एंडेवर की थोड़ी बहुत मदद हो सके। हमें दिखाई देता है कि जापान में हर जगह हर लोकल मार्केट में क्योस क्रिएट होता जा रहा है क्योंकि जितने भी प्रिजनर्स भागे हैं और जितने भी लोकल विलन्स हैं वो तबाही मचा रहे हैं और लोकल दुकानों को लूट रहे हैं और कोई भी हीरो मदद करने नहीं आ रहा। ये सब कुछ देखते हुए सिविलियंस ने सपोर्ट आइटम का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। इसका हमें एक एग्जांपल दिखाई देता है जहाँ पे विलन्स जो साइड हाउस गैंग से बिलोंग करते हैं वो लोकल्स को दिक्कत दे रहे होते हैं, वो लोकल्स को परेशान कर रहे होते हैं। वॉश हीरो ये सब कुछ सुनता है और मदद करने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि वो मदद करने पहुंचे लोकल सिविलियन सपोर्ट आइटम का इस्तेमाल करते हैं जो कि सही तरीके से नहीं होता और सारी दुकान तबाह हो जाती है और काफी सारे सिविलियंस हर्ट होते हैं इन सारी चीजों से क्योंकि सपोर्ट आइटम का इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है। वॉश के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो इतना लेट क्यों हुआ और वो क्या कर रहा था। लोकल सिविलियंस उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं सामान फेंक के, बट वॉश अपना हीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और लोगों को हील करने की कोशिश करता है। अब हमें दिखाई देता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नंबर 9 हीरो योरीमुशा अपनी रिटायरमेंट घोषित करता है कि अपनी जवानी के दिनों से अब तक प्रो हीरो का काम करता आ रहा है। यूरोई ये कमेंट करता है कि वो रिटायरमेंट इसलिए ले रहा है क्योंकि हर टाइम डिस्ट्रक्शन ही होती रहती है और वो कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में। बट असलियत में योरी इसलिए क्विट कर रहा होता है क्योंकि जो हीरो का काम करके उसने प्यार और इज्जत कमाई थी वो सब कुछ गायब होती जा रही है। और उसकी रिटायरमेंट की न्यूज सुन के काफी सारे फैंस उसके खिलाफ हो जाते हैं, ये बोलते हुए कि वो बहुत ही कायरों वाला काम कर रहा है, भगोड़ों वाला काम कर रहा है। ये न्यूज आते ही काफी सारे प्रो हीरोज क्विट कर देते हैं और अपना हीरो स्टेटस छोड़ देते हैं। सारे प्रो हीरोज इसलिए अपनी जॉब छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पीस चाहिए सोसाइटी के अंदर और वो एश्योर्ड भी था पहले, बट अब हीरो का नाम हीरो का टाइटल इसका टेस्ट लिया जा रहा है और जो नकली हीरोज हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल सोसाइटी के अंदर काम कर सकते हैं वो अपनी जॉब क्विट करी जा रहे हैं। मीडिया सारा का सारा इल्जाम एंडेवर पे लगा रही है और हमें दिखाई देता है कि स्टेन जो आजाद हो चुका है टार्टरस से वो अपने वेपन्स के पास जाता है और एक बहुत ही घिनौनी स्माइल देता है। जो मिशन स्टेन का था वो रियलिटी बनता जा रहा है और हमें दिखाई देता है एक ऑल माइट का स्टैचू जिसके ऊपर स्प्रे पेंट वगैरह किया गया है और एक हार डाला हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है आई एम नॉट हियर। अब हम एंडेवर की तरफ चलते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर उठता है और खिड़की से देखता है कैसे प्रेस और मीडिया हॉस्पिटल के बाहर उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। एंडेवर के कमरे में खड़ा डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करता है सारे स्टूडेंट्स और शोतो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है कि वो अभी भी एंडेवर के साथ है और उस पर भरोसा करता है और ये बोल के वो कमरा छोड़ देता है। एंडेवर ये रियलाइज करता है कि वो भी जिंदा है और ये भी कि टोया को भी पता था कि एंडेवर ये फाइट से बच जाएगा क्योंकि टोया को पता है एंडेवर कैसा इंसान है। एंडेवर ये रियलाइज करता है कि जब उसको शोतो की मदद करनी चाहिए थी तो वो फ्रीज हो गया और कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। बेस्ट जीनियस जब फाइट में शामिल हुआ तो टोया का बताया हुआ सच थोड़ा डिस्प्रूव हो गया, बट एंडेवर सारा सच अब नहीं छुपा सकता, उसको फेस करना ही पड़ेगा और उसको कॉन्सिक्वेंस भी देने पड़ेंगे अपने बुरे पास के जो भी उसने टोया के साथ मिसबिहेव किया और उसको साइड में कर दिया क्योंकि उसको असली पावर की जरूरत थी ऑल माइट को सरपास करने के लिए। एंडेवर सोचता है कि वो बच तो गया बट जो भरोसा और जो ताकत एंडेवर नाम कैरी करता था वो खत्म हो चुका है। ये सब कुछ सोचते हुए एंडेवर रोने लग जाता है और ये बोलता है एंडेवर को पता है कि उसका बेटा टोया एक किलर है बट वो उसको पनिश नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता। देखते देखते हमें दिखाई देता है कि शोतो दरवाजा खोलता है और एंडेवर को रोता हुआ देख दरवाजा उसी टाइम बंद कर देता है। एंडेवर डिमांड करता है कि वो वापस आए और अपना हालचाल बताए। हमें दिखाई देता है कि शोतो, फ्यूमी, नात्सुओ सारे ही खड़े हुए हैं और एंडेवर उनसे पूछता
पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। नात्सुओ एंडेवर से पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। एंडेवर बार बार माफी मांगने लग जाता है और ये बोलता है उसके पछतावे के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और उसका पछतावा और उसकी गिल्ट अब मैटर नहीं करती बिल्कुल भी। इससे पहले एंडेवर और कुछ बोल पाए, हमें दिखाई देता है कि एंडेवर की वाइफ ये भी आई हुई है, जिसको देख के एंडेवर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। बट एंडेवर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रिए बताती है कि वो उससे और अपने बच्चों से बात करने आई है, उसकी फैमिली के बारे में और टोया के बारे में। तो पहली बात तो ये कि एक मदर का कितनी स्ट्रांग है ये हमें दिखाई देता है। जब जरूरत पड़ती है तो फैमिली की वुमेन चार्ज ले सकती है और सबको संभाल सकती है। एंडेवर इस टाइम पे बुरी तरीके से टूटा हुआ है, तो उसको स्ट्रांग कौन बनाएगा? उसकी वाइफ रिए। बाकुगो अभी भी ढीठ ही है और उसको नहीं रोक पा रहा कोई भी डेकू से मिलने के लिए। हमें दिखाई देगा कि आगे वो कैसे बिहेव करता है। हॉक्स का पास्ट हमें फाइनली पता चला और ये भी कि डाबी को कैसे उसका पास्ट पता था, क्योंकि पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट ने उसकी मदर को टॉर्चर किया, धमकी दी और उससे सारा का सारा सच निकलवाया। आगे वाले एपिसोड्स में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूँ लेडी नगांड का कि वो कब आएगी और कब हमें सब कुछ पता चलेगा। डेकू अपने सारे क्वर्क्स को मास्टर करेगा, कब करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा। मैं इसको एनिमेटेड होता हुआ देखना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेडली वेट कर रहा हूँ इन सब चीजों के लिए। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम मैं हूँ समराय गांधी। बाय।